आज के क्लास में जो आपने देखा अब उसका प्रैक्टिकल यहाँ वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आते हैं पैनल के प्रॉब्लम्स, और अगर इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियो से आप लोग रूबरू हुए रहें तो निश्चित रूप से सिम्टम्स को देखने मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको क्लास में पढ़ाया गया है कॉफ एरिया के बारे में, कौन से कॉफ का कितना एरिया है वो आपको बताया गया है, और आज का वीडियो उसी से संबंधित है। और जो प्रॉब्लम सिम्टम्स में दिख रहे हैं वो कॉफ के इनपुट का प्रॉब्लम है या आउटपुट का प्रॉब्लम है, कॉफ खराब होने के संकेत हैं या कॉफ अच्छे होने के संकेत हैं, इस पे आपको पता चलने वाला है। तो चले देखें, हमारे पास एक सेट है और इस सेट को मैं चालू करूंगा। सबसे पहले देखें ये सेट है और इस सेट को हम ऑन करेंगे। तो ऑन करते समय देखें यहाँ एक पट्टा दिख रहा है। पट्टा दिखने के साथ में आपको वहां पिक्चर बनती हुई भी नजर आ रही है। ध्यान दें, पट्टा दिख रहा है वो एक अलग विषय है, साथ में पिक्चर भी बन रही है वो भी आपको फोकस करना है। अब चूंकि अगर कॉफ खराब होता तो जाहिर सी बात है यहां पूरा ब्लैंक आना चाहिए, पूरा ब्लैक पट्टा आता वहां पे। एक भी इसके एरिया में आने वाले जितने भी फिक्सल्स या सब फिक्सल्स हैं कोई भी एक्टिवेट नहीं होते, और जब ऐसी स्थिति होती तो वो पूरा पट्टा ब्लैंक आता, काला कलर का आता ब्लैक कलर में। अब चूंकि वहां पिक्चर बन रही है तो इसका मतलब ये है कि कॉफ के इनपुट की लाइन में कुछ गड़बड़ी है। कॉफ तो काम कर रहा है लेकिन उसके इनपुट टर्मिनल में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। ये संकेत मिल रहे हैं हमें फर्स्ट स्कैन से। और दूसरा संकेत ये मिल रहा है कि इस पैनल में चाहे जितने भी कॉफ लगे हों उसमें से सिर्फ एक कॉफ का एरिया ही विवादित है। देखें आप, एक कॉफ का एरिया ही विवाद में है, बाकी सारे जो जगह एकदम परफेक्ट ओके देख पा रहे हैं आप। तो अब सवाल यह है कि क्या ये कॉफ से ही संबंधित प्रॉब्लम है या कुछ और। तो आइए अब इसको सेकंड स्कैन करते हैं। फर्स्ट स्कैन में तो आपको पता चला, फर्स्ट स्कैन का कंक्लूजन, कि ये सोर्स कॉफ से संबंधित प्रॉब्लम है। अब सेकंड स्कैन में हमें ये जो सोर्स कॉफ का एरिया है उसी सोर्स कॉफ को टच करना है। तो चलें यहां हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसको खोलेंगे, देखें यहाँ आप देख पा रहे हैं, और इसको भी हम खोल लेते हैं। तो देखें अब हमने ये सेट खोल दिया है, और सेट को खोलने के साथ में अब हम सेकंड स्कैन करेंगे। लेकिन यहां मैं बताना चाहूंगा कितने सोर्स कॉफ लगे हैं वो आप देख लें। 1 2 3 4 5 6, इस पूरे पैनल में 6 सोर्स कॉफ लगे हैं। और हमने देखा कि एक सोर्स कॉफ का एरिया विवादित है, अर्थात इसके बीच में जो सोर्स कॉफ लगा होगा वही सोर्स कॉफ खराब है। और सोर्स कॉफ के इनपुट पे खराबी है कि आउटपुट पे, वो हम देखेंगे। अब यहाँ चेक करने का तरीका ये है कि अगर इसके ग्लास वाले साइड से कोई दिक्कत होगी तो जब ये कॉफ हिलाएंगे तो यहाँ के सिम्टम्स बदलेंगे। लूज कॉन्टेक्ट होगा तो यहाँ के सिम्टम्स बदलेंगे अगर आप कॉफ हिलाएंगे तो। लेकिन अब कॉफ हिलाने पे कुछ भी यहाँ सिम्टम्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि पिक्चर भी बन रही है उस एरिया में, तो इसका सीधा मतलब है कि इस सोर्स कॉफ के इनपुट में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अब इनपुट में अगर गड़बड़ी है उसको देखने के लिए तो सबसे पहले हम जो अच्छे सोर्स कॉफ हैं
उनको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। उसके बाद आप इस सोर्स को भी एनालिसिस करेंगे। वैसे मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो कॉफ कहीं खराब दिख नहीं रहा है। एक बार हम इसको दिखाना चाहूंगा आपको, एक बार जूम करके आप दिखाएं। यहां पे एक बार आप जूम करके दिखाएं इसे। तो चले देखते हैं, यहाँ पे आपको ये कॉफ दिखा रहा हूं, ये पहला कॉफ। इसके बाद हम नजर डालेंगे इस दूसरे कॉफ के कंडीशन पे। दूसरे कॉफ की कंडीशन क्या है, ये यहां से आप देखें, इसकी कंडीशन आपको ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉफ पे चलते हैं। तीसरे कॉफ की कंडीशन देखें, यहां भी ये कंडीशन अच्छी दिख रही है। हम यहां चेक कर रहे हैं इसके लाइनों को। देखें ये सोर्स कॉफ भी अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद अगले सोर्स कॉफ की तरफ रुख करते हैं। इस सोर्स कॉफ को देखें, यहां कुछ गड़बड़ी डिटेक्ट हो रही है, आप देख पा रहे हैं। देखें यहां पे इस सोर्स कॉफ का जो कंडीशन है दूसरे सोर्स कॉफ से बुरी कंडीशन दिख रही है। अब मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें यहाँ पे ये कुछ लाइनें हैं जो अब नॉर्मल लग रही हैं। इसके बाद अगले वाले कॉफ की तरफ नजर डालें एक बार। देखें ये कॉफ की कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। और उसके बाद इसके बाद वाले कॉफ को भी एक बार नजर डालें। यहां की कंडीशन भी अच्छी दिख रही है, देखें आप। अब जो कॉफ खराब दिखा मैं उस पे ले जाने का प्रयास करूंगा। और वो जो खराब कॉफ दिख रहा था, देखें अब जब वहां पे जो लाइनें पहुंचनी है वो लाइनें ही यदि नहीं पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखेंगे। अब चलें मैं इसी को माइक्रोस्कोप से दिखाने का प्रयास करता हूं। अब इसको माइक्रोस्कोप को हमको क्या करना है, सेट कर लेना है। ये माइक्रोस्कोप से अपने अनुसार इसके अलाइनमेंट को हम सेट कर सकते हैं। देखें आप, जी अब देखें यहाँ पे आप इन्हीं लाइनों को अब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको शायद स्पष्ट दिखाई देगा। देखें आप नजदीक से इसे दिखा सकते हैं जूम करके। आप देख पा रहे हैं यहां ये लाइन खराब दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये सारी 2-3 लाइनें यहाँ खराब हैं। और इसके बाद ऊपर से आने वाली एक लाइन ये खराब दिख रही है, आप देखें यहाँ पे। और यहाँ अगर कॉफ के नीचे थोड़ा सा नजर डालें तो यहाँ बहुत सारी लाइनें डिस्टर्ब दिख रही हैं। बाकी सारे सोर्स कॉफ की अपेक्षा ये सोर्स कॉफ की लाइनें खराब हैं। यहाँ देखिए कुछ लाइनें यहाँ खराब हैं। तो ये जो इनपुट के टर्मिनल हैं, इनपुट के टर्मिनल खराब होने की वजह से आपको जो सिम्टम्स दिख रहे थे वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये वो लाइन मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो लाइनें ओके हैं। अच्छा देखें यहाँ पे सोर्स कॉफ के इनपुट पे प्रॉब्लम होने की वजह से सोर्स कॉफ में कुछ लाइनों के द्वारा जो सिग्नल और वोल्टेज पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उसके लिए आपको सिम्टम्स जो दिख रहा है कि इस सोर्स कॉफ का जो एरिया है वो खराब दिख रहा है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे ये सोर्स कॉफ का जो ये सिम्टम्स बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये बताता है कि इस सोर्स कॉफ के इनपुट टर्मिनल में कुछ गड़बड़ी है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। अब अगर ये सोर्स कॉफ एक्टिवेट नहीं होता तो यहाँ के कोई भी पिक्चर, खराब पिक्चर भी नहीं बनती। लेकिन यहाँ कुछ पिक्चर बन रही है, खाली सिचुएशन अब नॉर्मल है।
इसका सीधा मतलब है कि सोर्स कॉक में जो आईसी लगी है बीच में वो ओके है, वो काम कर रही है, लेकिन कुछ सिम्टम्स, कुछ लाइनें जो है खराब हैं और जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई तकलीफ नजर आवे कभी पैनल में, तो चूंकि आप हार्डली ऑनलाइन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट में जुड़ करके कॉफ के एरिया तक को पढ़े हैं, फिक्सल्स, सब फिक्सल्स को पढ़े हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स को देखने मात्र से आपको पता चल जाने चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ की है और ये ठीक हो पाएगी कि नहीं। आपने लाइनों को देखा कि किस तरह से वो लाइनें जंग खा करके शहीद हो गई हैं। अब जंग खा करके लाइनें खराब हो गई हैं तो वहां पे बॉन्डिंग भी नहीं होगा। अब बॉन्डिंग करने के लिए ये स्केलर ही दूसरी डालनी पड़ेगी। ध्यान रखें, इसको ओके करने के लिए, क्योंकि यहाँ लाइनें खराब हो गई हैं, तो अब इसको स्केलर ही दूसरी डालनी पड़ेगी। बॉन्डिंग मशीन के पास जाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने आपको कई बार ट्रेनिंग में बताया कि हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सेट हमसे होगा कि ये सेट हमसे नहीं होगा। अच्छा, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? क्या बॉन्डिंग मशीन से होगा? अगर बॉन्डिंग मशीन पे जाएगा तो हो जाएगा, परंतु करना क्या होगा? कॉफ बॉन्डिंग से होगा या पूरी स्केलर बदलनी पड़ेगी। तो इस तरह के अगर आपको पता हो कि लाइन खराब हो जाती है, तो अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा है कि उसको जंपर हम मार सकते हैं। ठीक है, आप कितना भी जंपर मारेंगे पर आप 0-0 रिजल्ट ला पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा विषय है, क्योंकि लाइनों के साथ ट्रैक्स भी खराब हैं। तो ये था आज के क्लास से संबंधित वीडियो, और आपने इसको कितना समझा इसका मूल्यांकन आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।